लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। बाबा इस चौपाई में सच्चे स्वामी के बारे में कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं कि लोक और वेद में ऐसा कहा गया है कि जो अच्छे स्वामी होते हैं उनका ऐसा नियम होता है कि वो एक विनय को, एक याचना को सुनकर और उसमें बसे प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी हैं, गरीब हैं और नगर के जो वासी हैं, पंडित हो, मूर्ख हो, मलिन हो या फिर विख्यात हो। और आगे बाबा कहते हैं कि सुकवि कुकवि निजी मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाना, ईस अंश भव परम कृपाला। अच्छे कवि हो या बुरे कवि हो, वे सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा ही करते हैं। राजा, साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो सुशील होते हैं, क्योंकि राजा में परम कृपालु भगवान का एक अंश होता ही है। और आगे बाबा कहते हैं कि सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। आगे बाबा राजाओं के स्वभाव के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसी कारण जो सर्वसाधारण कही हुई भक्ति है, मति है और सुंदर गति है, उसको पहचान कर राजा लोग सबका आदर करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि यही तो सच्चे राजाओं की पहचान है और उनका स्वभाव है। और आगे बाबा कहते हैं कि मेरे कौशल राज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी है। आगे बाबा कहते हैं कि रीछत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो स्नेह करते ही रिझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। आगे बाबा इस दोहे में कहते हैं कि सठ सेवक की प्रीति रुचि, रख गई राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमिति कप भालू। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के रिझता के बारे में आगे कहते हैं कि परंतु मुझे इतनी आशा है कि इस मूर्ख दास की जो प्रीति है और इच्छा है उसको श्री राम जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर भी रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था। लेते रहो भगवान का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के भजन, कथा और मानस की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।